राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने गए थे। वो अपने साथियों से भटक गए। मध्याह्न का समय था, प्यास लगाई, एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया, वो सोचे कोई महात्मा यहाँ रहते होंगे, और वहां गए तो महात्मा तो थे वहां। शमीक ऋषि की कुटिया थी, लेकिन वो ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित के मन में आया कि महात्मा जानबूझ करके मेरे को देख करके ध्यान लगाया, जिससे महात्मा को कुछ करना न पड़े। परीक्षा करने के लिए राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प धनुष के कोने से उठा और महात्मा के गले में डाल दिया। झूठी समाधि होगी तो चौंक जाएगा, और सच्ची समाधि होगी तो पता नहीं लगेगा। महात्मा की परीक्षा, लेकिन समाधि सच्ची थी, महात्मा को पता नहीं लगा। राजा परीक्षित वहां से चले आए। महात्मा का बेटा था, ऋषि का बेटा, और महाराज शमीक ऋषि का बेटा कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। बच्चों ने सूचना दी, वो हाथ में जल लिया। जिस उद्दंड राजा ने हमारे पिता के गले में अकारण मरा हुआ सर्प डाला है, और मैं शाप देता हूँ, ये मरा हुआ सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके उस राजा को डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। हमारा शाप दे दिया। हित लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्ध्रुवम, शाप दे दिया। अब उसके बाद जो रोता रोता आ गया पिता के पास। शमीक ऋषि की समाधि खुली, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? सारी घटना बताई। मैंने ऐसे राजा को शाप दे दिया, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। शमीक ऋषि बड़े दुखी होते हैं, बेटा तूने क्या किया? इतना धर्मात्मा राजा, जिसके राज्य में हम लोग शांति से साधन भजन कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, तूने शाप दे दिया। वो शाप झूठा तो होगा नहीं। एक शिष्य को तुरंत भेजा, जाओ राजा परीक्षित को कम से कम सूचना तो दे दो। अब उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे, जल्दी कर लें जो करना है। शमीक ऋषि का शिष्य गौरमुख नाम का शिष्य जाता है। राजा परीक्षित महल में बैठे उदास थे। अरे आज मैंने एक महात्मा के गले में सर्प डाला, इतना बड़ा अपराध किया। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे को माफ मत करना, दंड देना, जिससे आगे मैं किसी महात्मा का अपराध न करूं। ये विचार ही कर रहे थे, वो शिष्य जाकर के सूचना देता है, राजन तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे, अगर जीवन में कुछ करना है तो जल्दी कर लीजिए। 7 दिन से 8वां दिन अब आपको मिलने वाला नहीं है। राजा परीक्षित ने जैसे सुना थोड़ा प्रसन्न हो गए। आश्चर्य होता, प्रसन्न, इतना बड़ा शाप और प्रसन्न क्यों? राजा परीक्षित अपने बच्चों से रोज कहते थे, अब तुम लोग राज्य संभालो, मैं गंगा किनारे जाके कृष्ण का भजन करूंगा, और जिनको गर्भ में देखा था उनको पुनः एक बार दर्शन करूंगा। लेकिन बच्चे नहीं सुनते थे। बच्चे कहते थे, नहीं पिताजी, राजा आप ही रहेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे। देखो पहले का समय और अब के समय में कितना फर्क। पहले पिताजी बच्चों को कहते थे तुम संभालो, हम भजन करने जा रहे हैं, बच्चे नहीं जाने देते थे। आजकल बच्चे कहते हैं पिताजी अब आपका भजन करने का समय हो गया, हाँ आप तीर्थ में रहो, भजन करो, काम हम संभाल लेंगे। लेकिन पिताजी बच्चों को नहीं संभालने देते। हाँ समय पर दे देना चाहिए बच्चों को। 50-60 साल की अवस्था हो जाए फिर बच्चों को काम संभाला देना चाहिए। हाँ अब महाराज राजा परीक्षित आज प्रसन्न क्यों है? अब 7 दिन का समय बचा है। सभा बुलाई, बच्चों को बुलाया, अब मैं तुम्हारी किसी की बात नहीं मानूंगा, तुमको राज्य देता हूं। बड़े बेटे का राज्याभिषेक कर दिया। गंगा किनारे चले गए। मेरे जीवन के 7 ही दिन बचे, मैं भगवान का भजन करूंगा और भगवान कृष्ण की प्राप्ति करूंगा। गंगा किनारे गए, बड़े बड़े महात्मा लोग आ जाते हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, वहां पर महाराज देवर्षि, सारे महात्मा लोग राजा परीक्षित को घेर के बैठ जाते। धर्मात्मा राजा। अब राजा लोग घेर के बैठ गए राजा को। महात्मा लोग, कथा प्रारंभ होने वाली थी। उसी समय भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा होती है, और भगवान कृष्ण ने ऐसा कथा सुनाने वाला भेजा जो आज तक किसी को कथा सुनाया ही नहीं। हाँ कथा प्रारंभ होने वाली थी, उसी समय लोगों ने देखा सामने से 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, सांवरा शरीर है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, धूल लगी हुई है। बच्चे पीछे पीछे पागल पागल कह के भागते चले आ रहे हैं। ऐसे अवधूत सुखदेव जी महाराज का प्रवेश होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय,
सुखदेव भगवान का आगमन होता है। अलक्ष्य लिंगा निजलाभ तुष्टा व्रतश्चवाले अवधूत वेश। अवधूत वेश में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। सारे महात्मा लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, सुखदेव जी के आगमन पर सारे महात्मा, यहाँ तक कि महर्षि व्यास जो उनके पिता हैं, गुरु हैं, क्यों सुखदेव जी का जीवन इतना बढ़िया है, सारे लोग उनका उठ करके आदर करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को सुंदर आसन दिया और सुखदेव जी का पूजन करेंगे।